मई 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी से शुरू हुआ जो सैन्य तनाव भारत और चीन के बीच रिश्तों में दीवार बनकर खड़ा हो गया था, उसे हटाने की दिशा में अब दोनों एशियाई महाशक्तियां एक बार फिर बातचीत की मेज पर आई हैं और बीजिंग में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात उसी कूटनीतिक कोशिश की अहम कड़ी मानी जा रही है, जहां दोनों शीर्ष प्रतिनिधियों ने सीमावर्ती इलाकों में शांति बनाए रखने, एक दूसरे की संवेदनशीलताओं का सम्मान करने और विश्वास बहाली के लिए ठोस प्रयासों पर चर्चा की है। वांग यी ने साफ कहा कि भारत और चीन को दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में दोस्ती, सहयोग और पारस्परिक लाभ के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि संवेदनशील मुद्दों को परिपक्वता से संभालते हुए बॉर्डर इलाकों में सौहार्द और स्थिरता बनाए रखना अब समय की मांग है। वहीं अजीत डोभाल ने जहां इस संवाद को सकारात्मक बताया, वहीं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाएगा और यह क्षेत्रीय शांति व स्थिरता के लिए अनिवार्य है। डोभाल का ये बयान उस पृष्ठभूमि में आया है जब भारत ने 7 मई को पाक अधिकृत इलाकों में आतंकवादी ढांचों पर सटीक हमले किए थे और इस बैठक में डोभाल शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शीर्ष सुरक्षा सलाहकारों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जो कि सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक मामलों के लिए एक अहम मंच है। इस दौरान दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद भारत-चीन संबंधों में आई तल्खी, आपसी अविश्वास और सैन्य तनाव को खत्म करने की दिशा में संवाद, संचार और साझेदारी के महत्व पर चर्चा की। वहीं चीन में भारत के राजदूत और चीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी यह माना कि हाल के महीनों में रिश्तों में कुछ सकारात्मकता आई है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और इसीलिए भारत और चीन को ड्रैगन और हाथी की साझा चाल के प्रतीकात्मक विचार को अपनाते हुए मिलकर चलना होगा, ताकि क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति में योगदान दिया जा सके। चीन के दूत जू फेहोंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये कहा कि केवल तभी विन विन स्थिति संभव है जब दोनों देश आपसी विश्वास बढ़ाएं, व्यवहारिक समाधान तलाशें और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करें। भारत ने भी इस दिशा में बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि वो बहुपक्षीय मंचों पर चीन के साथ सहयोग को मजबूत करने को तैयार है और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के दौरान चीन की भूमिका का पूरा समर्थन करता है। इसी दौरान डोभाल ने यह प्रस्ताव भी रखा कि वे भारत में होने वाली विशेष प्रतिनिधि वार्ता के 24वें दौर के लिए वांग यी का स्वागत करने को तैयार हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने भारत-चीन संबंधों के समग्र विकास, सीमा विवाद से लेकर लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों पर भी गहराई से चर्चा की और यह संकेत देने की कोशिश की कि 21वीं सदी के दो सबसे बड़े एशियाई राष्ट्रों को अब केवल प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग और स्थायित्व की राह पर साथ चलना होगा। और जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी दिख रही है, तब यह मुलाकात बताती है कि भारत और चीन के पास अब भी मौका है कि वे अपने तनाव को संवाद में बदलें, मतभेदों को मतभेद बनाए रखें लेकिन मनभेद को मिटाएं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ड्रैगन और हाथी साथ चल पाएंगे या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा। इस मुलाकात को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।